हेलो बच्चों, मैं आपका साइंस का टीचर अखिलेश निषाद आज आप लोगों को कक्षा 9 की साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें से जो 3 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं, तो एक होता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। उसमें से सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ बच्चों जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जो आपका 5th चैप्टर है बच्चों, वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसको हिंदी में कहेंगे बच्चों जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है बच्चों, तो मैं आज ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसे अच्छे से समझेंगे और बाद में अच्छे से देखने के बाद, समझने के बाद जो भी नई चीज़ें समझ में आए वो बाद में मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं शुरू करता हूँ आज आपका फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी में जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है बच्चों, तो जीवन की मौलिक सेल, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बच्चों जो जीव होते हैं पृथ्वी पर। आप लोग देखेंगे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जैसे हो गया आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स। ठीक है बच्चों, ये सभी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं और ये इनकी संख्या मिलियंस में होती है, कई मिलियंस स्पीसीज पाई जाती हैं। तो आर्की बैक्टीरिया जो बहुत हार्श एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, बहुत कठोर वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा हो, या तो डीप समुद्र, बहुत गहरे समुद्र में पाए जा रहे हों। और यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया बच्चों, और फंजाई, कवक, पौधे और एनिमल्स। तो कभी आपने सोचा है बच्चों ये सभी जो जीव होते हैं किससे बने होते हैं? जैसे आप लोग देखेंगे ये हमारा घर जो होता है बच्चों, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर एक बड़े घर या बिल्डिंग का निर्माण करता है। इसी तरह जो ये जीव हैं, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, वो किससे बने होते हैं? एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, जीव जो होते हैं किससे बने होते हैं बच्चों? कोशिकाओं से। तो हम कह सकते हैं बच्चों the bodies of living organism is made up of microscopic unit called as cell। ठीक है बच्चों, तो जितने भी जीव इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं वो क्या होते हैं? उनका शरीर, जैसे मैंने बताया कि जो ये घर होता है वो किससे बना होता है? छोटी छोटी ईंटों से, ब्रिक्स से मिलकर बना होता है, और यही ब्रिक्स पूरे बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। ऐसे ही जो कोशिका होती है, सेल, सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और पूरे जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कोशिकाएं, जो वर्ड है कोशिका, ये कहाँ से लिया गया बच्चों? एक लैटिन वर्ड। ठीक है बच्चों, जो कोशिका शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। तो कोशिका का मतलब क्या हो गया? एक लैटिन शब्द है सेल, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम या छोटा कमरा। तो ये कोशिका का मतलब हो गया बच्चों। तो इससे हम लोग कह सकते हैं, तो द सेल इज, अगर हम कोशिका को डिफाइन करना होगा, परिभाषित करना होगा, क्या कहेंगे? द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। तो कोशिका को अगर हमें परिभाषित करना होगा, क्या होगा? जो कोशिका होती है वह संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है किसकी? जीवन की। जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, कोई कोई जीव, अब कोशिकाओं के आधार पर जीवों को 2 प्रकार बांट दिया गया है, 2 भागों में बांट दिया गया है। उन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट होता है बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक होता है दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर मतलब ये कैसे होंगे बच्चे? सिंगल सेल, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, सिंगल सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ये कैसे होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? लार्ज नंबर ऑफ सेल से, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट, इसमें जो ऑल एक्टिविटी, जितनी भी क्रिया विधि होगी, ऑल एक्टिविटीज ऑकर इन सिंगल सेल। ठीक है बच्चों,
और इसमें जो होता है सेल, अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है। जो और क्या हो जाता है कि इसमें जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो कोशिकाएं होती हैं उसका जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन जिसे कहेंगे, यह क्या होता है, शॉर्ट होता है। और इसमें जो लाइफ स्पैन होता है बच्चों, जीवन काल लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। तो ये बेसिक अंतर होगा किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टीसेलुलर, एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव में। तो ये केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं और इनकी सारी जितनी भी क्रियाविधि होती है, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, वो किसमें होगा, एक कोशिका के अंदर होता रहेगा। और इनका जो जीवन काल होता है वो छोटा होता है, जबकि इनके साथ बहुकोश की जीव जो होते हैं बच्चों, वो बहुत सी सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं अलग अलग कार्य करती हैं। जैसे हार्ट की कोशिका, हृदय की कोशिकाएं होंगी, उनका क्या काम होगा, ब्लड को पंप करना होगा। जो हमारी आमाशय की कोशिकाएं होंगी या डाइजेस्टिव सिस्टम की कोशिकाएं होंगी, उनका क्या काम होगा, उनका काम भोजन को पचाने में होगा। और इन कोशिकाओं की जो जीवन काल होता है बच्चों, थोड़ा इनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग बात, ये तो बेसिक हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल जैसे आर्की बैक्टीरिया, आद्य बैक्टीरिया, बहुत प्रिमिटिव वाले बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा, ये क्या है सभी बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसमें क्या आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल, फंजाई आ जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी क्या हो जाएंगे बच्चों, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज किसने की थी। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो कोशिका की खोज किसने किया था बच्चों, तो सबसे पहले कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। इन्होंने क्या किया था, कार्क की एक पतली काट की सहायता से, काट की, जो कार्क होता है बच्चों कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये पौधों की छाल से प्राप्त किया जाता है। क्या, कार्क। तो कार्क की एक पतली काट, थिन स्लाइस करके उन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में किया था। ठीक है बच्चों। तो जो कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किस सन में, 1665 ईस्वी में किया था। कैसे किया था, जो आप लोग देखेंगे जो जाइलिन होता है बच्चों, जिसमें एक सोल्यूशन भरा रहता है, उसका एक ढक्कन होता है, उसे कार्क कहते हैं। ठीक है। जैसे अब तो रबर की चीज़ें यूज होती हैं, तो उसमें एक कार्क जो पौधे की छाल से बनाया जाता है कार्क, उस ढक्कन को पतले सेक्शन में काट के उन्होंने क्या कि जब खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो उन्होंने देखा कि कुछ इस तरह से संरचनाएं दिख रही थी। तो कुछ इस तरह की संरचना उनको दिखाई दिया। ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा आपका, ये न्यूक्लियस हो जाएगा, और या केंद्र जिसे कहेंगे, और ये हो जाएगी सेल। ठीक है बच्चों। तो इस तरह की संरचना दिखाई दी। तो उन्होंने क्या कहा, जो रॉबर्ट हुक थे बच्चों, उन्होंने कहा कि जो कोशिका की संरचनाएं थी वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं उनको दिखाई दी। आप लोगों को दिख रहा है ना, मधुमक्खी दिखाई दी। तो इन संरचनाओं को उन्होंने क्या किया बच्चों, कोशिका नाम दिया, जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा कंपार्टमेंट। तो ऐसे ही सभी जीवों की, पौधे, फंजाई, एनिमल, सभी जीवों का जो शरीर होता है किससे बना होता है, यही छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक विशालकाय जीव, चाहे वो एलिफेंट से लेके या जिराफ से लेके कोई भी जीव हो, वो उनका जो होता है, जो सबसे छोटी होती है यूनिट क्या होती है, इकाई कोशिका ही होती है। उनका शरीर किससे बना होता है, कोशिका से ही बना होता है। ठीक है बच्चों।
तो जो रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे खोज किया था बच्चों, इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था, डेड सेल, क्योंकि ये कार्क जो थी बच्चों मरी हुई एक पौधे के छाल से लिया गया था और वो मृत थी, मृत कोशिका को खोज किया था। तो आप लोगों के दिमाग में आ गया अब जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित की कोशिका की खोज बच्चों उसको मैं बता रहा हूँ किसने किया था। एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट हैं, डच माइक्रोस्कोपिस्ट, इनका नाम है एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल की खोज की। कहाँ से खोज किया बच्चों? पॉन्ड वाटर, तालाब के जल से, पॉन्ड वाटर, तालाब के जल से इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। बाद में और आगे चल के क्या हुआ कि इन्होंने ही डिफरेंट जीवों के, ह्यूमन, इंसेक्ट, फिशेस आदि की जो शुक्राणु होते हैं बच्चों, इन सबके शुक्राणुओं की, स्पर्म्स की भी खोज अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की स्पर्म्स की खोज की है। किसने किया बच्चों? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने ही सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की और बाद में और आगे चल के अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से ह्यूमन, इंसेक्ट, फिशेस आदि में जो है स्पर्म्स की भी खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए क्या होता है कि और भी डिस्कवरीज हैं, जैसे अभी मैंने बनाया था न्यूक्लियस और सेल के अंदर न्यूक्लियस। तो वो जो न्यूक्लियस है बच्चों उसकी खोज किसने किया था? न्यूक्लियस की खोज किसने किया था बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन करके हैं एक साइंटिस्ट, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज किया था। इसके बाद और भी साइंटिस्ट आए, जैसे दो साइंटिस्ट मिलके एम स्लाइडेन और टी स्वान। ये क्या है बच्चों? एक जर्मनी के बॉटनिस्ट हैं, जर्मन बॉटनिस्ट, इन्होंने 1838 में, और ये भी जर्मन के ही हैं लेकिन ये जूलॉजिस्ट हैं, जर्मन जूलॉजिस्ट, 1839। इन दोनों ने मिलके बच्चों क्या किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सेल थ्योरी दिया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है बच्चों। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया और एम स्लाइडेन तथा टी स्वान ने, एक दोनों जो है जर्मनी के हैं, एक बॉटनिस्ट हैं, वनस्पति शास्त्री हैं और एक दूसरे जंतु शास्त्री, दोनों ने मिलकर क्या किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है बच्चों। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार कुछ इन्होंने रूल्स बनाए, तो वो रूल्स या कोशिका के बारे में जो स्टेटमेंट इन्होंने कहा वो क्या स्टेटमेंट है उसको मैं आप लोगों को लिख देता हूँ।